तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपनी स्टोर कितने में ओपन की थी, अपनी किराना दुकान कितने में शुरू की थे, है ना। और आप कितने में अपनी किराना दुकान शुरू कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी स्टोर कितने में शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब हमने स्टार्ट की थी अपनी शॉप तो लगभग हमें 10 से 20 हज़ार रुपये हमारे पास फ़ंड था। एक छोटी सी शॉप थी टीने वाली और उसमें छोटी सी 2-3 अलमारियाँ थी छोटी छोटी, जिसमें हम अपना प्रोडक्ट रखते थे और वहीं से हमारी दुकान की शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लगे रहे, है ना। आज से 6-7 साल हो चुके हैं और आज की डेट में तकरीबन 8 से 10 लाख का वैल्यूएशन हमारे स्टोर का है और धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, ये नंबर्स और बढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम कैसे अपनी स्टोर को शुरू किए थे, जैसे हमने 20,000 का सामान लेके आए, फिर उसको बेचे, फिर हम सामान लेके आए, फिर बेचे। ऐसे करके हम अपनी दुकान में बिक्री बढ़ाते गए, कस्टमर बढ़ाते गए, इन्वेस्टमेंट लगाते गए। और हमने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि भाई उस पैसों को खर्च कर दें। जो भी पैसा हमारा इकट्ठा होता था, जुड़ता था, फ़ायदा होता था, तो हम उसको बस इन्वेस्टमेंट ही करते जाते थे। जाके सामान ले आते थे, प्रोडक्ट ले आते थे। ऐसे करके धीरे धीरे हमारे काफ़ी प्रोडक्ट हो गए और हम बहुत आगे तक ग्रो कर गए और इसी तरह से हम अपने स्टोर को बढ़ाए हैं। तो हमने इन्वेस्टमेंट की, हमने अपने इसमें पैसे लगाए, 20,000, 25,000, 30,000, धीरे धीरे करके वैल्यूएशन बढ़ती गई। मतलब शॉप का जो साइज़ भी बढ़ते गया और सामान ज़्यादा हमारे पास रहने लगा। कुछ दिन में देखे तो 50,000 रुपये तक का सामान हो गया था। फिर उसके बाद हम और सामान लेके आए और बिक्री किए, फ़ायदा कमाए, है ना। उसके बाद ख़रीदी का भी काम करते थे, यानी कि गेहूँ, गल्ला, ये सब खरीदने का काम। फिर उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से बढ़ते गया भैया प्रोडक्ट और हमारा शॉप बढ़ते गई और आज हमें पता भी नहीं चला कि कैसे हमारे पास लगभग 10 लाख रुपए का वैल्यूएशन हो चुका है हमारे स्टोर में। यानी कि हमारे पास 5-6 लाख रुपए का स्टोर में सामान रखा है, 2-2.5 लाख रुपए की उधारी बटी हुई है, जो पैसा आना बाकी है। और उसके बाद अभी और भी ये जो स्टोर में सामान रखा है यहाँ दुकान में रिटेल में, ये अलग है, इसका प्राइस हम जोड़े ही नहीं। मतलब 2-3 लाख रुपए, 4 लाख का तो आराम से सामान यहाँ पे होगा। तो इस तरह से वैल्यूएशन बढ़ी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर अपनी किराना दुकान आप ओपन करना चाहते हैं, आप 10 से 20 हज़ार रुपये में आराम से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप 10,000, 20,000 रुपये लगाएं और फिर जब सामान आप लेके आते हैं तो उस सामान को आप घर पे खर्च कर दें और खर्चा ज़्यादा करें और इनकम कम हो रही है तो ऐसे में आपकी शॉप नहीं बढ़ेगी। खर्चों पे भी मेंटेन करना पड़ेगा, हिसाब से पूरा काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने स्टोर को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आप छोटी शॉप भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पैसे हैं 10-50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख रुपए, तो बिल्कुल आप 1 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं अपने स्टोर को। और थोड़ा अच्छा बना के, थोड़ी स्टोर अच्छी रहेगी और मॉडर्न तरीके से बना के आप स्टोर को शुरू कीजिए, जिसमें आप अपना बेकरी का आइटम भी रख सकते हैं। बेकरी के अलावा ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरीज़ के अलावा पर्सनल केयर के आइटम, पर्सनल केयर के वाला बच्चों के थोड़े बहुत सामान, इसके बाद थोड़ी बहुत बर्तन वगैरह भी रख सकते हैं। तो अगर आप विलेज में अगर दुकान है तो आप कुछ भी रख लें, विलेज में सब कुछ बिकेगा क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम होता है। दुकानें हर चीज़ की नहीं पाई जाती। कपड़े भी आप रख लेंगे तो कपड़ा भी, लेकिन आपको मिक्स नहीं करना है। आप सिर्फ ग्रॉसरी पे ही स्टार्टिंग करें, ऐसा नहीं कि आप सब धीरे धीरे लेके आएँ। वो तो बात की चीज़ है कि आपके पास खूब सारी फंडिंग है तो आप कपड़े भी रख लिए हैं, आपने वहाँ पे अपने बर्तन भी रख लिए, जूते चप्पल भी रख लिए। ये सब चीज़ें कब, जब हमारे पास खूब सारी फंडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो। स्टार्टिंग के तौर पर आप अपनी स्टोर को स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं और आप अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको 20,000 रुपीज़ है अगर, या 50,000, एक मोटा हिसाब लेके चलते हैं, 50,000 रुपये का सामान लेके आइए, होल सेलर के पास जाएंगे, उसको बताइए कि भाई मुझे किराना शॉप खोलना है। तो आप पहले से ही एनालाइज़ कर लें प्रोडक्ट को, क्योंकि आप होल सेलर के पास जाएंगे तो कुछ भी प्रोडक्ट आपको चेप देगा, तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। आप ज़्यादा है तो 2-4-10 दिन किसी शॉप में जॉब कर लें। मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई जॉब कर लें तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा किसी के स्टोर में। तो अगर आप जॉब कर लेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं तो आप धीरे धीरे करके लिस्ट बनाइए, ब्रांडेड आइटम, नॉन ब्रांडेड, लोकल आइटम, ब्रांडेड, हर तरह के आइटम की लिस्ट बनाइए और किसी दुकान पे चले जाइए, वहाँ खड़े होकर देखिए कि वहाँ क्या क्या सामान रखा है और आप लिखते जाइए, मोबाइल में लिखते जाइए या एक कॉपी पेन में लिखते जाइए सामान की लिस्ट, और वो सामान आप अपने यहाँ पे रखें। रनिंग आइटम हमें ज़्यादा रखना है, जो ज़्यादा बिकते हैं, जो कम बिकते हैं उनको कम रखें। तो इस तरह से आप अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कोई डर वाली बात नहीं है। बाकी हम खुद यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों के लिए,
सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आपको पता है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं किराना शॉप की तो आपको स्टार्टिंग में क्या क्या बेचना चाहिए। तो पता है भैया सिंपल से आइटम आपको पता है डेली नीड्स में क्या क्या आता है, शक्कर, साबुन, ब्रश, मंजन, तेल, निरमा और इसके अलावा और बिस्किट हो गई है ना, खाने की कुछ नमकीनें हो गई, ये सब चीज़ें डेली में बिकती हैं। तो ये सब चीज़ें लाना है और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई प्रोडक्ट्स, नई नई ब्रांडेड पैकेट्स आई रही हैं, जैसे टोस्ट वगैरह हो गई। तो आपको स्टार्टिंग में क्या बेचना है, आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के हिसाब से आप होलसेलर से सामान लेके आएँ, अपने शॉप में जमाएं और अपने कस्टमर बनाएं और आप प्रॉफिट कमाएं। इस तरह से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई जानकारी चाहिए कमेंट में डाल देना, उसका आंसर हम बना देंगे, उसका वीडियो हम बना देंगे। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।